आप सभी के एक बार फिर से स्वागत बा अभ्यास के कार्यक्रम में। ई कार्यक्रम में जहाँ पे हमनी के अपन शरीर के बारे में कई प्रकार से हमनी के गुत्थी सुलझावे नी जा। आज हमनी के आगे बढ़ब जा नींद के बारे में बात करके। नींद एक ऐसा चीज बा जिस शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बा। अगर कहीं ना कहीं हमनी के नींद पूरा ना होखी या कहीं ना कहीं अगर हमनी के ओवर स्लीप करते नहीं जा तो बॉडी में हमनी के देखे नहीं जा कि कहीं ना कहीं ऐसा पैटर्न आ जाला, कहीं ना कहीं ऐसा विपदा आपदा आ जाला जिसके कारण से हमनी के अपन वर्क के प्रोडक्टिवली ना कर सके नहीं जा। आज यह पे हम सब मिल के रोमी जी के स्वागत करब जा और समझब जा कि के तरह नींद के अगर हमनी के समझे के बा कि के कितने मात्रा में कौन तरीका से और के तरह अपने आप के ऑर्गेनाइज करें दिन प्रतिदिन इक्वल हमने के समझब जा आज अभ्यास योग के कार्यक्रम में। तो आई हम सभी मिलके रोमी जी के स्वागत करिए अभ्यास योग के मंच पे। प्रणाम रोमी जी। प्रणाम अरुण जी। नींद एगो बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज बा जी। हमनी के अगर मान लीजिए कि कल काम करे के बा प्रोडक्टिवली और जी। हमनी के देखब जा कि हमनी के बिल्कुल अवेयर रहे के बा, बिल्कुल वहाँ पे प्रेजेंट रहे के बा ताकि कुल कौन जो बात होगा था जो हमनी के साथ शेयर कइल जाता चीजें हमनी के समझ में आवे और हमनी के सही से होके उत्तर दे पाइब जा। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट चाहिए हमनी के। जी जी। अब देखी नहीं कहीं ना कहीं कि अगर स्लीप डिस्टर्ब हो गई तो कुछ चीज डिस्टर्ब हो जाला। तो आप हमनी के सरलता से ई बता दी कि के तरह हमनी के अपन दिनचर्या के बनाई ताकि जो नींद हमनी के रात में जो आवश्यक बा वो अपने आप बिल्कुल बिना किसी एफर्ट के आ जाओ। जी, आप नींद के बारे में बोल रहे हैं। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो गया। काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती है। मैं हर दिन सुनती रहती हूँ जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं नींद नहीं आ रहे, हमें नींद नहीं आते। तो नींद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, हम एनर्जी नहीं मिलते हैं। जो 20 मिनट के ध्यान से हमें नींद जो एनर्जी मिलती है 8 घंटे के नींद से हमें वो पूरा होती है। तो भोजन से जैसे एनर्जी मिलती है, नींद से भी एनर्जी मिलती है। लेकिन जैसे ज़रूरत से ज़्यादा भोजन अच्छी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा नींद भी अच्छी नहीं है। 7 से 8 घंटा की नींद बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। लेकिन जो लोग योग आसना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उन लोगों को 5 से 6 घंटा का नींद से भी चल जाता है। लेकिन नींद हम कैसे करते हैं? देखा जाता है हम सोते हैं बेड पे, मोबाइल यूज़ करते हैं, नींद नहीं आ रही है, मोबाइल की जो फ्लैश आ रही है उसको मोबाइल को देख के ही हम सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। कभी-कभी काफ़ी तरह थॉट्स आते रहते हैं। तो नींद की समस्या होती ही रहती है। आप जब योग के अभ्यास करेंगे, जिन लोगों को नींद नहीं आते ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। और भ्रामरी बहुत अच्छी एक प्राणायाम है अपने आप में। जो भी भ्रामरी करेंगे, जिनको भी नींद का समस्या है, नींद आएगा ही आएगा। पूरा योग की सारे अभ्यास ही ज़रूरी है। सब अभ्यास करने से भी नींद आती है। लेकिन भ्रामरी एक प्राणायाम है जो इंसोम्निया को दूर करते हैं। जी। आप किसी को नींद नहीं आ रहे, रात में 20 बार भ्रामरी करके सो जाए। पूरा सब ब्रीदिंग करे लेकिन भ्रामरी ज़रूर करे। भ्रामरी करने से नींद आएगा, ज़रूर आएगा। जिन जिन को नींद नहीं आती है, मैं इस सलाह दिया, वो लोग भ्रामरी करने के बाद जैसे बोलते हैं अभी हमें बहुत अच्छी नींद आती है। भ्रामरी ना भी कर रहे हैं, जो लोग योग आसना कर रहे हैं, ओवरऑल योगा जो आसनास वो सब प्राणायाम करते हैं, उससे भी नींद आती है। और अगर आप नहीं कर पा रहे, भ्रामरी ज़रूर करना चाहिए सोने से पहले। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रूमी जी। आप अभ्यास में हमने की बताई कि कितने हमने की योग करे नहीं जा, कितने अभ्यास जी। करे नहीं जा। अगर आप मुद्रा के माध्यम से एक बार दर्शक के बता दी कि कितने हमने के कवर कल जला, जी। एक बार बस आप दर्शा हाँ। दी अभी मंच पे। जी। जी तो भ्रामरी तो ये होता है एक आप शब्द उच्चारण करेंगे जो मधुमक्खी की आवाज़, मधुमक्खी की साउंड अपनी जीभ को ऊपर लगाए और जो माउथ क्लोज रहेगा, मुंह बंद करके आप नाक से श्वास लेंगे और मुंह से साउंड करेंगे। और ऐसे जैसे आप जितना जोर से कर सकते हैं साउंड करिए। और उसको हम सन्मुखी मुद्रा में करते हैं। तो हम कान को बंद करते हैं और आंखें बंद करते हैं और तभी हम सुनते हैं उस साउंड को, जो भ्रामरी चैंटिंग बोलते हैं उसको, मधुमक्खी की आवाज़।
वो साउंड जब हम करते हैं तो हमें ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए ब्रेन के लिए अच्छा है, नींद अच्छी होती है, थायराइड के लिए अच्छी है। मैं अभ्यास में दिखाया पिछली बार, फिर आप और एक बार हम अभ्यास में दिखाएंगे आपको। एक बार मंच पर मैं दिखा देती हूँ भ्रामरी कैसे करते हैं। आप पहले उंगली से कान को बंद करें, फिर एक उंगली हमारे जो आईब्रोज के ऊपर रखिए और एक उंगली से आंखें बंद करें और हमारे जो रिंग फिंगर उससे नाक को हल्के से बंद करिए और छोटी उंगली को लिप्स के ऊपर रखिए और श्वास भरते हुए साउंड करें। ये भ्रामरी चैंटिंग हम कुछ भी ना कर पा रहे, योगासना प्राणायाम, समय नहीं है, समय की वैसे तो समय निकाल के करना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है रहे तो भ्रामरी ज़रूर करें नींद के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रूमी जी। हमनी के और समझब जा कहीं के योग के और साधना के जी। कोनो सीमा नहीं खे, कहीं की हम्म। आंतरिक विकास हो खेला में। हम्म। तब तक ही हमनी के इजाजत दी, अगली बार हमनी के फिर से गुत्थी खोलब जा शरीर के जी। बारे में कुछ। प्रणाम आपको, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आइए हम सब मिलके एक बार फिर से मंच पे रूमी जी के साथ जुड़ी भ्रामरी और बाकी योग आसन प्राणायाम के माध्यम से अपने आप के सुदृढ़ करे खातिर। योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे सिटिंग पोस्चर्स यानी बैठ के। आशा करते हैं पिछले जो भी हम अभ्यास हम किए हैं उससे काफ़ी सारी चीज़ हम सीख गए और हमारा बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो गया। तो हम आज की जो सिटिंग पोस्चर्स करेंगे वो करेंगे वज्रासन में बैठ के। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए वज्रासन में बैठना इजी है, कोई समस्यादायक नहीं है, आप सहज तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभ्यास शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जिनको भी घुटने का प्रॉब्लम है, ज़्यादा एक्यूट पेन है, वो कोशिश ना करें। जिनको बहुत दिक्कत नहीं हो रही है, लाइट है, वो कर सकते हैं। जिनको घुटने बेंड करने में दिक्कत होती है वो ना करें। और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, सर्जरी हुआ है हाल ही में, वे लोग इस पोस्चर्स को ना करें जब तक आप रिकवरी ना कर लेते। तो हम हमेशा की तरह योगिक प्रार्थना से शुरू करेंगे। आप बैठेंगे ध्यान की स्थिति में, सुखासन, क्रॉस लेग, जो कि बहुत सहज है, आप कर सकते हैं। लेकिन स्वस्तिक आसन में आप बैठने की कोशिश ज़रूर करें, ये आसना सीखने की ज़रूर कोशिश करें। हमारे जो बाएं एरिया दाएं जंघा पे लगे रहेगा और दाएं जो एरिया बाएं जंघे पे रहेगा। पीठ को सीधी कर ले, रीढ़ की हड्डियां सीधी, दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद और अपनी नाभि से लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप चाहे तो ओम की उच्चारण कर सकते हैं। श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़िए। अभी दोनों हथेलियों को अपने आपस में जोड़ ले, अपनी चेस्ट के सामने लेके आए नमस्कार मुद्रा में। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे, नहीं तो मेरे साथ यौगिक प्रार्थना कर सकते हैं। जनय धीन वंदने कर कहीं विधि के जैसे, बार पार के गमन है। नमो नमो गुरुदेव, बारे बारे वंदने करो सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। ओम शांति शांति
शांति हैं। अभी अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लें। हथेलियों को रब करके अभी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर लेके आए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए 3 से 4 बार। धीरे धीरे अपने चेहरे को रब करें। अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए। फिर अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। अपनी आंखें खोले, हथेलियों को देखें। दोनों हथेलियां नीचे रखें। अभी हम सिटिंग पोस्चर्स करें तो स्थिति पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों पैर को सामने लेके आए। इस पोजीशन को स्थिति बोलते हैं। अभी हम दोनों एरिया घुटने मोड़ लेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपनी एरियो के ऊपर बैठ जाए वज्रासन की स्थिति में। ये एक आसना है, मैंने आपको पहले भी बताया। जो कोई भी पोस्चर्स हम खाने के बाद नहीं करते, लेकिन वज्रासन जो है हम खाने के बाद अभ्यास कर सकते हैं। खाली यही स्थिति में आप बैठ सकते हैं आपकी भोजन के बाद। बाकी कोई भी पोस्चर्स, कोई भी आसनास, ब्रीदिंग, प्राणायाम आप ना करें अपने भोजन के बाद। अभी आज अभ्यास करेंगे हम शशांक आसन। शशांक आसन करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है एक टाइम। जो बेंडिंग फॉरवर्ड है, हम आगे झुकते हैं, तो हम पहले शशांक आसन सीखेंगे सहज तरीके से कैसे करते हैं। अपनी घुटने को अलग कर ले, गैप कर ले। जितना आप कर सकते हैं आप उतना कर ले। दोनों हथेलियों को नीचे रख दे और श्वास छोड़ते हुए अपने हथेलियों को स्लाइड करें। एक्सेल करते हुए नीचे आप जितना झुक सकते हैं झुकिए। अगर आपकी सिर को जमीन पे छू सकते हैं तो छूइए और पोस्चर को होल्ड कीजिए। अगर आपकी हेड नीचे तक नहीं जा रहे है, कोई बात नहीं, जितना आप कर पा रहे उतना ही करिए। पोस्चर को होल्ड करिए। आप पेट से श्वास ले और छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी श्वास भरते हुए आप धीरे धीरे वापस आए। वापस आके आप आपकी एरियो पे बैठ जाए। वज्रासन की स्थिति में अपनी घुटने को वापस लेके आए, साथ में जोड़। ये है सरल शशांक आसन। अभी हम शशांक आसन करेंगे दोनों पैर को, दोनों घुटने जोड़ के। ये तो एडवांस शशांक आसन है। जिनको भी खाने के बाद तो बिल्कुल मत करिए। ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली, ना करें। 6 महीने के बाद अगर रिकवरी हो गया जरूर कर सकते हैं। फिर हम आगे झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। आप कमर ना उठाए। आप कमर ना उठा के जितना झुक सकते उतना झुके। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे पोस्चर उतना ही अच्छा होता जाएगा। दोनों हथेलियां नीचे रख दे, कमर नीचे रहेगी और श्वास छोड़ते हुए आप धीरे धीरे हथेलियों को स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ झुके। अगर अपनी सिर को नीचे पहुंचा सकते हैं तो जमीन पे छूइए, नहीं तो जितना कर सकते हैं उतना करें। आप ब्रीदिंग करें और पोस्चर को होल्ड करें। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। श्वास भरते हुए अब वापस आए। ये 2 तरीके से हम शशांक आसन किए हैं। आप अगर थक जाते हैं तो आप वज्रासन की स्थिति में रिलैक्स कर सकते हैं। आंखें बंद करके आप ब्रीदिंग करते रहें। ये है वज्रासन। शशांक आसन हमारे पीठ के लिए अच्छा होता है, पीठ को रिलैक्स करता है। और जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, हमारा कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग का पोस्चर अच्छा हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाते हैं, हमारे स्पाइन के लिए अच्छा होता है, हमारे थाइस के लिए अच्छा है, थाइस में अच्छा स्ट्रेचिंग पड़ता है। और एब्डोमेन के लिए, हमारे पेट के लिए, पेट की जो मोटापा कम करता है। जितना हम होल्ड करेंगे पोस्चर को उतना मोटापा कम होगा, हमारे ब्रीदिंग अच्छा हो जाता है, हम अपने स्वास्थ्य से जुड़ जाते हैं। और जो भी हमारा इमोशन है वो एक्चुअली हमारे जो नाभि है, नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में स्टक हो जाता है। तो इमोशन रिलीज होती है जब हम शशांक आसन करते हैं। बहुत अच्छा फीलिंग है शशांक आसन की। और अब जितना हो सके शशांक आसना प्रैक्टिस ज़रूर करें। और शशांक आसन हमारे शरीर के लिए, मानसिकता के लिए, और जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, हेड में ब्लड सर्कुलेशन होती है, हमारे फेस में ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो पूरी हमारी जो शरीर के लिए अच्छा है। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है बैठने में, वो लोग इग्नोर कर सकते हैं जब तक उतना उनका घुटने का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाते। उसके लिए भी हमने काफ़ी पोस्चर्स दिखाए। पहले वो पोस्चर्स करें, बाद में ये प्रैक्टिसेस करें। फिर हम करेंगे 2 और पोस्चर जो वज्रासन में बैठ के ही करेंगे। वो भी पीठ के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा है। बाला आसन। बाला आसन करने के लिए दोनों हथेलियां अपने हिप्स के पास में रख दे। अपने हथेलियों को ढीला छोड़े, पीठ को सीधा करके आगे की तरफ झुके और कमर को ना उठाए। आप जितना झुक सकते हैं उतना झुके। अगर आपके सिर को नीचे पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। हाथ को ढीला नीचे छोड़ दीजिए। आपकी एल्बो नीचे रख दीजिए। शरीर ढीला, हाथ ढीला। आपकी पीठ रिलैक्स स्थिति में है। जिनको भी पीठ का दर्द है उसके लिए बहुत अच्छा है। आप ब्रीदिंग करते रहें, पोस्चर को होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। एक्सहेल करें। अगर आपको थकान लगती है तो ज़रूर वज्रासन में रिलैक्स करें। वैसे ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वही एक रिलैक्सेशन पोस्चर है। शशांक आसन, बाला आसन एक रिलैक्सेशन पोज है। कोई भी सिटिंग आसन के बाद आप कर सकते हैं। आपको आपकी पीठ को रिलैक्स करने के लिए शशांक आसन या तो बाला आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। बाला आसन बहुत एक अच्छे पोस्चर है अपने पीठ के लिए। पीठ को पूरी तरह से रिलैक्स करता है। जिनको बैक पेन है, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, बैठने में हो सकता है दिक्कत होगी, आप ज़रूर दोनों पैर को, अपनी घुटने को जॉइन करके करें तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। बाला आसन में भी आप जब करेंगे इमोशन रिलीज होती है। जब आप एब्डोमेन स्क्वीज होता है, आपकी इमोशंस रिलीज होती है। जहाँ पे इमोशन छुपा हुआ होता है और वहीं पे प्रेस हो रहे हैं, वहीं पे हम ब्रीदिंग फोकस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी अच्छा है। अपनी एब्डोमेन फैट कम करते हैं, पेट की चर्बी कम होता है, पीठ के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी और सारा बेनिफिट्स है।
अगली अभ्यास हम करेंगे वज्रासन में बैठ के। हम ब्रीदिंग करेंगे, रैबिट पोज ब्रीदिंग करेंगे। तो हम ऐसे ही आगे झुकेंगे, लेकिन अपने हथेलियां जो है थोड़ा सामने रखेंगे और आपकी जो एल्बो है नीचे रेस्ट करेगा। आप दोनों हथेलियों के बीच में थोड़ी देर थोड़ा सामने दिखेंगे। आपकी जीभ जो है, आपकी जीभ नीचे के होठ टच करेगा और आप मुंह से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। माउथ से इनहेल एक्सहेल करेंगे। जितना हो सके कमर ना उठाए, हथेलियों को रिलैक्स रखें नीचे और ब्रीदिंग पे फोकस करें। हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे पोस्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास भरते हुए आप वापस चले आए। फिर वज्रासन में चाहे तो रिलैक्स कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी पोस्चर को रिलीज करें। आप स्थिति पोजीशन में वापस आए। अभी हम रिलैक्सेशन करेंगे। आप अपनी पीठ के बल लेट जाए, शवासन में लेट जाए रिलैक्स करने के लिए। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैर अलग, दोनों हथेलियां अलग, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद और गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। हम दोहे की उच्चारण करेंगे आपकी ध्यान और हीलिंग के लिए। मन बांधे सुधारे ना, शब्दकार सोध्या, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। गुरु विधान मन पवने पर, विजयी हो बरे संत। गगन मंडल में घरे करो, संस्कृत दुख जगयंत। शरण शरण में शरणे हो, हे गुरु बंदे छो। मोहे बारो हे गुरु, एहे सांबारने हो। धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाए, हाथ की उंगलियों को हिलाए। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, हथेलियां शरीर के पास लेके आए। फिर अपनी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाए। आप ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, सुखासन में या तो स्वस्तिक आसन में बैठेंगे। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग और शांति प्रार्थना करके आज की अभ्यास समाप्त करेंगे। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें और गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। और एक बार दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। हम शांति की प्रार्थना करेंगे। आप चाहे तो हमारे साथ शांति की प्रार्थना करें या कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सारे भय शांति।
देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लें। अपनी हथेलियों को रब करके आंखों के ऊपर लेके आए और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए 3 से 4 बार। अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को रब करें। अपने सिर को, अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए, अपनी गर्दन, छाती, अपनी पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ, फिर पेट को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। अपनी आंखें खोलें और हथेलियों को देखें। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। आप ज़रूर अभ्यास करते रहें और लाभ उठाएं। धन्यवाद, सादर प्रणाम। बड़े ही सरलता से योग के अभ्यास से कुल गुत्थी सुलझ जाला, बुद्धि के आधार पे नहीं, अनुभव के आधार पे। अगली बार फिर से हमनी के शनिवार के जुड़ब जा अनुभव के लिए फिर से एक बार अभ्यास योग के मंच पे। तब तक के हमनी के लिए इजाजत दी। प्रणाम।